अब नाउन में हमें एक चीज सीखना बहुत जरूरी है। क्या सीखना जरूरी है? नाउन के टाइप्स या काइंड्स। नाउन से संतुष्ट हो, नाउन आ गया ना समझ में? ऑल अराउंड अस वॉट एवर वी सी दैट इज कॉल्ड अ नाउन। कोई भी विचार, कोई भी जानवर, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, स्थान, सब नाउन है। नाउन का नाम ही नाउन नहीं है, ये सब नाउन है। तो डेफिनेशन ये चल रही है पुरानी। अब देखिए क्या है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन या फिर टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। इसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, हाँ थर्ड है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन, और फिफ्थ वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। लो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक साथ समझ में आने वाली बात है। प्रॉपर उसे कहते हैं जब उसका नाम लेके बात चल रही है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम लेके बात कर रहे हैं तो प्रॉपर है, और नॉर्मली बात कर रहे हैं तो वो कॉमन है। कॉमनली कर रहे हैं तो कॉमन। राम क्या है? प्रॉपर। या बॉय या मैन कह दिया, राम एक बॉय है या फिर मैन है, बॉय और मैन कहा तो कॉमन है। सीता कहा तो प्रॉपर है, गर्ल कहा या वुमन कहा तो कॉमन है। सैलो कहा, सैलो किसी चेयर का नाम है या किसी कंपनी का नाम है तो वो कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, सॉरी। लेकिन मैंने चेयर कहा तो कॉमन, डॉग कहा तो प्रॉपर, क्योंकि डॉग और कैट दोनों के दोनों एक प्रॉपर जानवर के नाम है। लेकिन एनिमल कहा तो कॉमन। बजाज कहा तो किसी बाइक का नाम है प्रॉपर, और अगर बाइक कहा तो कॉमन। एलजी कहा तो प्रॉपर, टीवी कहा, फ्रिज कहा तो कॉमन हो जाएगा। स्कूल कहा तो कॉमन है, संस्कार वैली कहा तो प्रॉपर। आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल को कहते हैं पदार्थ। अब पदार्थ और थिंग में क्या, बहुत से लोग कंफ्यूज है यहाँ पर, ये समझो। थिंग माने होता है वस्तु, और मटेरियल माने होता है पदार्थ। दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि थिंग वस्तु जिससे बनती है उसे कहते हैं पदार्थ, जिससे बनती है। अब किसी भी वस्तु को देख लो, हमने इतने एग्जाम्पल लिए, हमने कहा सैलो, या फिर हम इसको चेयर कहते हैं, ये चेयर कहा मैंने। अब चेयर तो एक थिंग है, चेयर बनी किसकी है? अब प्लास्टिक कहा आपने, फाइबर कहा आपने, तो प्लास्टिक और फाइबर क्या हुआ? वो हो गया मटेरियल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक लिख देते हैं, प्लास्टिक। ऐसे ही हम कहते हैं रिंग, रिंग एक थिंग है, रिंग एक वस्तु है, लेकिन वो बनी किसकी है? सोने की। हाँ, गोल्ड कहा, गोल्ड कहा तो मटेरियल हो गया, सही है। और सिल्वर कहा तो वो भी मटेरियल है। ऐसे ही मिट्टी, मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उसको क्ले कहते हैं, तो वो भी एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर हो गया। अपन आयरन भी कह सकते हैं, लोहा, लोहे से चीज़ें बनती हैं, ग्लास, कांच से चीज़ें बनती हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, ETC। कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। कलेक्टिव क्या कहते हैं? कलेक्टिव को कहते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीज़ों का समूह, वस्तुओं का, चीज़ों का, आदमियों का, इंसानों का ग्रुप हो गया, पूरा एक ग्रुप। ग्रुप को हिंदी में कहते हैं समूह, और उस समूह को एक नाम दे दिया।
ठीक है, उसको कोई नाम दे दिया तो उस नाम को कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। कैसे? जैसे कि एक सोल्जर होता है, सोल्जर सिपाही। अब सिपाही बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उसको क्या कहते हैं? सेना कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं आर्मी। कलेक्टिव आ गया समझ में? ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीजों के समूह को कहेंगे कलेक्टिव नाउन। आर्मी यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्लास यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बैच यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बंडल यानी कि ग्रुप ऑफ गुड्स, किसी भी चीज का ग्रुप होगा नहीं, बंडल बीड़ी के ग्रुप को उसके बोलते हैं। बंच यानी कि ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, ग्रुप ऑफ कीज। डजन यानी कि ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स। करेक्ट। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। शुरुआत में मैंने बताया था कि जो दिखता है वो नाउन है। सुन लो, जो दिखता है वो नाउन है। शुरुआत में मैंने ये बताया था, लेकिन ये भी बताया था जो नहीं दिखता वो भी नाउन है। अब इसको वैसे तो भाववाचक कहते हैं, लेकिन इसमें 3 चीजें आती हैं, गुण, स्थिति और भाव। देखते रहना शिवम, उसमें देखना, और भाव, बस थोड़ी देर के लिए चल जाए बस। भाववाचक संज्ञा कैसे? मनुष्य के गुणों की बात चलेगी। अब गुण दिखते थोड़ी हैं, होते हैं अंदर। जैसे मैंने कहा ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी। दिखती है क्या? नहीं दिखती। तलवारें दिख जाएंगी तुम्हें, लड़ते हुए लोग दिख जाएंगे, लेकिन ब्रेवरी नहीं दिखेगी। तो ब्रेवरी क्या है? गुण है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी गुण है। ठीक, गुण, ये दोनों क्या हैं? ये गुण हैं। स्थिति जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड, बचपन। मनुष्य कई स्थितियों से गुजरता है, तो उनमें से चाइल्डहुड बचपन से गुजरता है, बुढ़ापे से गुजरता है, जवानी से गुजरता है, गरीबी से गुजरता है, अमीरी से गुजरता है। तो ये सब, जैसे पॉवर्टी लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये क्या है? पॉवर्टी क्या है? स्थिति। चाइल्डहुड क्या है? स्थिति। और भाव क्या है? लव, हेट, अफेक्शन, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो उसमें आ गया। तो ये क्या है? भाव है। एंगर, क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा है, भाव है। ठीक है। तो इस तरह से नाउन और नाउन के काइंड्स हमारे फिनिश हुए। ठीक है।